हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो, अगर स्टडी भी अच्छी चल रही हो। भाई अपना चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी अपना रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन चल रहा था। ठीक है। कुछ कुछ मतलब लगभग हो जाते हैं, ये जो पोर्शन होता है ये इजी रहता है, इस चैप्टर का हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी आपको जैसे कैलकुलेशन की ट्रिक्स वगैरह है वो मैंने आपको इसमें बताई। ठीक है, जिससे आपके देखते ही मतलब कहते हैं ना कि पट से हेड शॉट है ना, वो आपके आ रहे होंगे। ठीक है। आपके कमेंट वगैरह भी आते हैं, अच्छा लगता है ना। और भाई वीडियो को ना रेटिंग दे दिया करो। ठीक है। जैसे ही वीडियो आप देखो अगर अच्छी लगे है ना, तो वही बात है कि 5 स्टार में से रेटिंग दिया करो। ठीक है। वीडियो को अब से रूल बना लो, है ना, ताकि क्या मेरे को भी उस चीज से क्या मोटिवेशन मिलता है। और साथ में यार वही बात है कि अपना जो चैनल है ना वो भी थोड़ा सा पुश मिलता है उसको। ठीक है। अगर आप एक लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो उसका उसका पुश मिलता है वीडियो को। ठीक है। तो भाई ये तो बात होगी, थोड़ा सा चैनल का प्रमोशन कर दिया है ना। हाँ, तो इसके अलावा देखो भाई, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना, वैसे करवाने को मैं अभी 2 वीडियो में कंप्लीट करवा देता इसको। लेकिन अपने इसकी 3 वीडियो बनाएंगे, एक आज की और फिर एक छोटी वीडियो बनेगी, फिर एक छोटी बनेगी। ठीक है। रीजन ये है कि भैया जो अभी जो टॉपिक आने वाले हैं ना, उसके अंदर क्या है कि आपको कोचिंग वाले इतने फॉर्मूले रखवाते हैं ना, आपको कुछ भी पता नहीं चलता, बस फॉर्मूले फॉर्मूले लगा रहे हो। अगर जिस टाइप का क्वेश्चन आपका सोल्व किया हुआ है, फॉर्मूला समझ में आ गया तो लगा दिया, आंसर आ गया। और अगर भैया अगर थोड़ा बहुत खेल कर दिया एग्जामिनर ने तो उसके बाद में क्वेश्चन गया, है ना। तो टेंशन मत लो, मानता हूं स्पीड स्लो है मेरी, लेकिन करवाऊंगा ना वो अच्छा करवाऊंगा, 1 नंबर करवाऊंगा। ठीक है। एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, सब V इक्वल्स टू आई आर पे पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। बस थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। और भाई जो नए अपने चैनल पे उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो, वरना कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा इस बार। ठीक है। आप लोगों की बहुत क्वेरीज आती है, भैया आपकी आईडी नहीं मिलती, ग्रुप की आईडी नहीं मिलती, है ना, वो तीनों में आईडी वहां पे कर दूंगा मैं। ठीक है। इंस्टाग्राम की भी मिल जाएगी, उसकी भी मिल जाएगी, जहां आपको लगे। बाकी इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं रहता हूं मैं, है ना, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाकी सब कुछ मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्त ही नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और जबरदस्त तरीके से ही पढ़ेंगे। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, 50 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। आए हाय, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब मैंने कैपेसिटर में तुमको एक ट्रिक बताई थी। मैंने जब कैपेसिटर में एक ट्रिक बताई थी, है ना, कि तुम केवीएल को इग्नोर मार देना अगर ये चीज अगर आपको पकड़ में आ गई तो, और आपका एक लाइन में आंसर भी आ जाएगा। अपने को बोल रहा है कि भैया करंट बता दो किसके अंदर, बी डी के अंदर। ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा सी है। याद करो मैंने तुमको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा बस इसको तू याद कर लेना, इसको तू देख लेना थोड़ा सा। कैसे? तो भैया मैंने आपको बताया था, मैंने कहा आपको ना 3 ब्रांच मिलेगी, ऐसे 3 ब्रांच मिलेगी। कैसे? ये पॉइंट मिलेगा आपको और ऐसे 3 ब्रांच मिलेगी, और तीनों के अंदर रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है। इसको मैंने कहा था R1, इसको कहा था मैंने R2 और इसको मैंने कहा था R3। ठीक है। ये मैंने बताया था। फिर मैंने बोला था, मैंने कहा भाई एक ये तो होगा VC यानी कि जंक्शन का पोटेंशियल, और एक यहाँ पे पोटेंशियल होगा जिसको मैं कहता हूँ V1, एक यहाँ पे पोटेंशियल होगा जिसको मैं कहता हूँ क्या V2, और एक यहाँ पे पोटेंशियल होगा जिसको मैं कहता हूँ V3, है ना। तेरे को क्या करना है, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू क्या होती है, V बाय R होती है ना। तो बस वही चीज है, तेरे को पता है कि इस जंक्शन पे जितनी जितनी आएगी करंट उतनी ही निकलेगी। तो मैंने तेरे को बोला था, मैंने कहा एक बार तो तू लगा देना क्या ये फॉर्मूला इसके रिस्पेक्ट में, और एक बार लगा देना इनके रिस्पेक्ट में। ठीक है। कैसे? कि देख देख यहाँ पे कि इसके रिस्पेक्ट में लगाऊं तो क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में लगाता हूं तो क्या आएगा, कि भैया V1 अपॉन में R1 आ जाएगा, वेरी गुड, प्लस इसके रिस्पेक्ट में लगा दे कितना आ जाएगा, कि भैया इसके रिस्पेक्ट में लगाऊंगा तो आ जाएगा V2 अपॉन में R2, वेरी गुड। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में लगा दे तो क्या आएगा, तो भैया इसके रिस्पेक्ट में लगाऊंगा तो आएगा प्लस V3 अपॉन में R3। ठीक है। इक्वल्स टू, अब किसके रिस्पेक्ट में लगा भैया, अब इसके रिस्पेक्ट में लगाऊंगा। कैसे? कि भैया V ये V कॉमन है, ठीक है, यानी यह V जंक्शन है,
ठीक है, तो क्या करूंगा तो भैया इसके रिस्पेक्ट में लगाऊंगा, इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको मैं राउंड से करता हूं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में लगाऊंगा यानी कि वी सी अपॉन में R1। अच्छा भैया, अब इसके फिर से इसके रिस्पेक्ट में लगाऊंगा तो क्या करूंगा ये वाला, कैसे तो भैया प्लस वी सी अपॉन में R2। वेरी गुड भैया, अब इसको उठा लूंगा, ठीक है, कैसे करूंगा तो भैया वी सी अपॉन में R3। देख तेरे को करंट बताना है इसके अंदर, तो तेरे को नहीं लगता क्या अगर इसका मैं पोटेंशियल निकाल लूंगा तो बात बन जाएगी, है ना, इस पे बाद में आएंगे, पहले ये ट्रिक समझ तू थोड़ी सी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इतना हो गया, कहा भैया वीसी तो यहां से कॉमन ले सकता है क्या, हाँ भैया ले सकता हूं, तो तेरी क्या बन जाएगी V1 अपॉन में R1 प्लस V2 अपॉन में R2 प्लस V3 अपॉन में R3 इक्वल्स टू भैया VC मैंने कॉमन ले लिया, यहां बच गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से तो VC निकाल सकता है इससे, आई थिंक बात सुन में आई होगी। भैया ये VC आपने निकलवाया क्यों है मेरे को, यानी कि जंक्शन का, इस जंक्शन का पोटेंशियल निकलवाया क्यों है, बताता हूं किस लिए निकलवाया, ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। आई थिंक तुमने अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। अब ये तेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि तू इसके अंदर मेरे को करंट बता दे, क्या बता दे, करंट बता दे। तो तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर तू इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेगा तो सिंपल सी बात है, आर तेरे पास में है तो तू क्या लगा देगा, V इक्वल्स टू आई आर लगा दूंगा भैया, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, V BD चाहिए, डेल्टा VD। हाँ भैया, इसका मतलब ऐसे कह सकता हूं क्या मैं कि V B माइनस VD चाहिए तेरे को, इक्वल्स टू आई आर लगा दूंगा मैं, कहा भैया, तो बस इसके लिए तेरे को क्या निकालना पड़ेगा, VD ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो कैसे निकालेगा, देख देख कैसे निकालेगा, देख क्या इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का सेम रहेगा, कहा भैया, तो इसका पोटेंशियल अगर मैं जीरो मान लू, देख मैंने तेरे को बताया था कि बैटरी का क्या होता है, बैटरी का बड़े वाला डंडा जो होता है वो किसको शो करता है, किसको शो करता है, हाई पोटेंशियल को, और छोटे वाला किसको शो करेगा भैया, लो पोटेंशियल को। इसका मतलब अगर ये 45 का बोल रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट किस पे होगा, तो भैया ये पॉइंट मेरा 45 पे होगा, और इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा भैया जीरो, और ये क्या होगा भैया ये भी जीरो, और ये क्या होगा भैया ये भी जीरो, और ये भी क्या होगा ये, तो ये पोटेंशियल कितने पोटेंशियल पे होगा, तो भैया यहाँ पे 15 का लगा है, इसका मतलब कि ये यहाँ पे 15 पे होगा, 15 पे होगा, तो ये भी कितने पे होगा, 15 पे होगा, वेरी गुड, और ये कितने पे होगा, तो भैया ये 45 पे है, तो ये भी कितने पे होगा, 45 पे होगा, ठीक है, तो बस अब देख तेरे को दिखाई दे रहा होगा, अब तेरे को दिखाई दे रहा होगा कैसे, ये दिखाई दे रहा होगा तेरे को, अब तेरे को ये दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखना, देखने का नजरिया बदल, सामने वाले का दीदार बदल जाएगा ठीक है, 45 0 और 15, बात समझ में आई, देख इसका पोटेंशियल निकालना है तेरे को, इसको मैं V ले लूं, कहा भैया V ले लो, तो बस कहानी खत्म, पहले लगा दे इसके साथ में, तो मैंने क्या किया, V इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू V बाय आर यानी कि 15/6 प्लस 45/6 प्लस भैया 3/0, सॉरी 0/3, अरे क्या कर दिया मैंने, हाँ सही तो है भैया, 0/3 तो 0, ठीक है भैया, इक्वल्स टू भैया इसके रिस्पेक्ट में क्या लगाऊंगा भैया, V को मैं पहले कॉमन ले लेता हूं, वेरी गुड, क्या बचेगा तो भैया 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख, 6 50 60 यानी आ गया 10, तो ये 16 क्या आ जाएगा 10 इक्वल्स टू V, ये कितना आएगा, देख मैं एलसीएम लेता हूं 6 तो +1 +2 +1 यानी कि कितना आ जाएगा 4/6, 4/6
इधर गया 4 नीचे आ गया, ठीक है। 60/4 बराबर v, तो ये कितना आ जाएगा 15, यानी कि तुम्हारा v इक्वल्स टू आ गया कितना 15 आ गया, यानी कि इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो भैया इसका पोटेंशियल 15 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका 15 इसका 0, यानी कि डेल्टा v कितना आया भैया 15 का, तो v इक्वल्स टू आई आर, v कितना है भैया 15 है, डिवाइड बाय सॉरी i निकालना है, r नीचे चला जाएगा, नीचे 3, i इक्वल्स टू 5 एम्पियर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, तो आंसर क्या चला जाएगा भाई, आंसर चला जाएगा सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देखो कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, मैंने ट्रिक तुमको बताई कि कैसे लगाना, ठीक है। मैंने क्या किया कि भैया मेरे को इसके अंदर करंट चाहिए, तो सिंपल सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा, आर मेरे पास में है तो v इक्वल्स टू आई आर लगा दूंगा। मैंने ट्रिक को यूज किया, निकाला क्या v, इसका मेरे पास में v आ गया, तो मैंने क्या निकाल दिया, ठीक है, करंट निकाल दिया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है भैया, बोल तो बहुत कुछ रहा है, देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। हाँ, तो बोल रहा है अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कितना है, रीडिंग बता दो कितनी होगी। एक बात बता, एक बात बता, देख तेरे को नहीं लगता कि सबसे पहली बात तो वोल्ट मीटर जो होता है ना, उसके अंदर से करंट पास आउट नहीं होता आइडियल कंडीशन में, यानी कि उसका उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो क्या यहां से कोई करंट पास आउट होगा, कि ना भाई जी कोई भी करंट पास आउट नहीं होगा। इसका मतलब कि ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, ये तो भैया सिर्फ इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ना सिर्फ क्या मेजर कर रहा है, पोटेंशियल मेजर कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। बात समझ में आई, कहा भैया। तो तेरे को नहीं लगता कि तू इसके अंदर करंट निकाल सकता है कि ये तो हटा ही दे, ये तो तू हटा ही दे, ये सिर्फ इतना ही बता रहा है तेरे को कि इन दोनों, यानी पूछने का मतलब ये है कि तू ऐसे बता दे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डेल्टा वी कितना है, इन दोनों के बीच में डेल्टा वी कितना है ना। तो तू सिंपल सी बात है, अगर तू वी ए निकाल लेगा और वी बी निकाल लेगा तो तेरे पास में डिफरेंस आ जाएगा। कहा भैया कैसे निकालेगा, कि भैया देखो मैं पहले मेरे को एक बात मेरे को पता है कि इसके ऊपर अगर यहाँ पे v आएगा ना, यहाँ पे v आएगा, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ का v है तो यहाँ का भी v होगा और यहाँ का भी v होगा। कहा भैया अगर ये यहाँ पे आया तो भैया इसके अंदर करंट आएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि 2 एम्पियर आ रही है, तो कुछ ऊपर जाएगी और कुछ नीचे जाएगी, तो मैं इसको I1 बोल देता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ। कहा भैया अगर यहाँ पे आया तो ये क्या करेगा, तो भैया आपने मेरे को बताया था ये कुछ खा जाएगा कुछ आगे दे देगा, मान ले कि ये कितना खा जाएगा, x खा जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना, तो भैया v माइनस एक्स बच जाएगा। वेरी गुड। इसके साथ में भैया इसके साथ में भी सेम सीन होगा, इसके अंदर भी करंट पास आउट हो रहा है, यहाँ से v आया तो ये क्या करेगा, तो भैया कुछ खा जाएगा कुछ आगे दे देगा, यानी कि मान लो कि ये y खा गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा भैया y माइनस v माइनस वाई बच जाएगा। बस अब तेरे को x और y की वैल्यूज निकालनी है ना, तो कैसे निकालेगा देख, अब तू देख, तेरे को नहीं लगता, देख 16 और 4 20, 16 और 4 20, ऊपर और नीचे दोनों क्या है, दोनों क्या है भैया, दोनों तरफ ना रेजिस्टेंस सेम है ऊपर और नीचे, इसका मतलब कि जो आई जाएगी ना वो जाएगी 1:1 में, यहां से कितनी जा रही है 2 एम्पियर, यानी कि भैया आधी ऊपर जाएगी और आधी नीचे जाएगी, यानी कि ये कितनी है I1 की वैल्यू कितनी है भैया, मेरे पास में है 1 एम्पियर, और I2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो भैया 1 एम्पियर हो जाएगी। बस अब तो हो गया तेरा क्वेश्चन सोल्व। तू ये बता दे तेरे पास में x की वैल्यू कितनी है, तो भैया v माइनस एक्स की वैल्यू कितना है, देख अगर मैं कहूं कि ये इसको मैं वी ए ले रहा हूं और इसको मैं वी बी ले रहा हूं, तो तेरे को नहीं लगता कि भैया वी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो भैया v माइनस कितना
कितना भैया आई इंटू आर यानी कि 4। हाँ भैया नीचे वाला तो भैया वी बी बराबर कितना हो जाएगा, वी बी कितना हो जाएगा, तो भैया वी माइनस 1 आ रही है, 16 का रेजिस्टेंस है, कितना खा जाएगा, 16 खा जाएगा, यानी कि वी में से 16 खा गया। तो भैया केवीएल तो नहीं लगाया है ना, टेंशन मतलब लगवाऊंगा भी नहीं ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को तो इन दोनों में माइनस करना है ना। किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ये बोल रहा है वी की बता दो, यानी कि हाई माइनस, यानी कि ये देख इसने ऐसे लिखा है, इसको ध्यान रखना भाई, फिजिक्स में हर चीज की लिखने की एक वैल्यू होती है, ठीक है। इसको ये ऐसे लिख रहा है ना, ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी कि हाई पोटेंशियल पे कौन सा है, ये वाला हाई पे है, और ये किस पे है, लो पे है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, तो भैया मैं कहूंगा कि वी ए माइनस वी बी लिखूंगा, तो वी ए कितना है भैया, वी माइनस 4 माइनस वी माइनस 16, क्या हो जाएगा, वी माइनस 4 माइनस वी और प्लस 16 इक्वल्स टू डेल्टा वी। मर गियो भाई जी, और यो कितनो बच गियो भाई जी, 12 बच गियो, डेल्टा वी 12 आ गयो भाई जी, तो आंसर कितनो आ गयो, 12 वोल्ट फर्स्ट आंसर ठीक है। आई थिंक मजा आया होगा, आई थिंक मजा आया होगा। मान ले, मान ले तू आज, मान ले मान ले तेरे पास में ये जो रेशियो था वो 1:1 में नहीं होता, तो क्या भैया मैं समझदार हूँ, क्या समझदार है तू, भैया मैं समझदार ऐसे हूँ, मेरे को पता है कि अगर मतलब इन दोनों पे क्या है कि पूरे के ऊपर, पूरी ब्रांच के ऊपर मेरे को पता है कि पूरी पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रहेगा ना उतना यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब कि भैया V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, तो मैं कहूंगा V सेम है, तो सिंपल सी बात है, मेरा I1 अपॉन में I2 का रेशियो किस में होगा, R2 अपॉन में R1 के रेशियो में होगा, ठीक है, मतलब ऊपर वाली अपॉन में नीचे वाली, ठीक है, ऊपर वाली अपॉन में नीचे वाली के रेशियो में रहेगा करंट, और करंट मेरे पास में टोटल है, मैं एक ब्रांच का करंट निकाल लूंगा, और जैसे ही एक ब्रांच का करंट निकालूंगा वैसे ही जो मेरा क्वेश्चन है वो मक्खन की तरह साफ हो जाएगा, मेरे क्या हो जाएगा, मक्खन की तरह साफ हो जाएगा, और मैं अपने आप निकाल दूंगा इसको। मजा आ गया, अगर तू इतना कर लेगा ना तो मेरे को मजा आ जाएगा ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ये मेथड तेरे को नहीं बताया होगा तेरे कोचिंग वालों ने, यहाँ पे लगवाया होगा तेरे को केवीएल। भाई देख मैं बताऊं, फिजिक्स का ये है, अगर तू रट के पढ़ेगा ना, अगर तू रट के पढ़ेगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 53, जो कहते हैं ना कि फिजिक्स में फॉर्मूला रटना पड़ता है, रटना ही पड़ेगा, है ना, मैं कहता हूं उसको, उसने कभी फिजिक्स को समझा ही नहीं है। रटने पड़ते हैं, वो क्यों रटने पड़ते हैं, अपनी कंडीशन के, मैं ऐसे नहीं कहता कि सारे रटने पड़ते हैं, है ना, सारे नहीं रटने पड़ते, मैं मेरी क्लास में बहुत कम फॉर्मूले रटवाता हूँ, ठीक है, और जो रटवाने रहे याद रखने वाले होते हैं ना, वो बोलता हूँ, ठीक है, उनका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं लास्ट में बोलता हूँ इसको याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि वो अपने यूज नहीं आने वाला, ठीक है। और अगर तू, वही बात है कि अपने को 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है नीट के अंदर, तो भाई तेरी वही बात है कि तू पूरा डेरिवेशन करेगा, उससे अच्छा क्या है, मतलब याद कर ले, है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ, और मैं तो बहुत कम याद करवाता हूँ, और जो याद करने वाला होता है वो भी मैं तेरे को रटवा के भेजता हूँ, यहाँ से याद करने का भी एक मेथड बताता हूँ कि ऐसे करके ऐसे याद रखना, ताकि अगर थोड़ा बहुत तू भूल भी जाएगा ना तो भी अंदाजा लगा ले कि हाँ ऐसे करके ऐसे होगा क्वेश्चन, है ना। तो फिजिक्स का यही है भाई, अगर तेरे को फिजिक्स समझ में आ गई तो तू मरते दम तक नहीं भूलेगा, और अगर तेरे को फिजिक्स नहीं समझ में आई तो वही बात है कि तू मर जाएगा तो तो भी नहीं समझ में आएगा ठीक है, तो ये दोनों बातें होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, ठीक है। और पूछा क्या तेरे को, ये बोल रहा है कि पोटेंशियल बता दो जे का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, भैया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वी बता दो किसका, जे का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी जी, तो वी जी तो हमेशा क्या होता है भैया, जीरो होता है, ये तो क्या होता है, जीरो होता है, इसका मतलब ये भी जीरो, यानी कि मेरे को डेल्टा वी पूछने का तरीका इसका देखो कि डेल्टा वी पूछ रहा है मेरे को किसका, जे का, यानी कि तेरे को सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि भैया तो जे का पोटेंशियल बता दे, इस पॉइंट का पोटेंशियल बता दे, भैया मैं समझ गया,
क्या समझ गया कि भैया मैं इसके अंदर करंट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता है कि भैया मैं ना बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, पीछे से पढ़ के आया हूं। क्या पढ़ के आया कि भैया ये अगर 60 पे है ना तो ये भी कितने पे होगा, भैया ये भी 60 पे होगा। ये 60 पे है तो ये 0 पे है। इसका मतलब कि भैया यहां से कुछ ना कुछ करंट पास आउट होगा। कितना होगा, कितना होगा, तो भैया वो होगा V इक्वल्स टू आई आर होगा। कितना होगा, तो भैया V कितना कितना आया तेरे पास में डेल्टा V के, भैया 60 माइनस 0 यानी कि कितना आ गया 60 इक्वल्स टू आई आर कितना हो जाएगा भैया, आर आर हो जाएगा 60 30 90 90 4 94 2 96 यानी कि 96, यानी कि आई आ गया भैया मेरे पास में कितना 60 बटे 96। ठीक है, समझ में आ गया। अब भैया मेरे को पूछ रहा है इसका पोटेंशियल बता दे। तेरे को नहीं लगता कि ये तेरे पास में 60 है, यहां से आया 60, इसके अंदर करंट तो पास आउट हो रहा है, तूने निकाल लिया आई का। हाँ भैया, ये क्या करेगा, जैसे इसके पास में करंट आया तो 60 में से इसके पास कितना आया 60 की वोल्टेज आई। ठीक है, पोटेंशियल 60 का आया, कुछ ना कुछ खा जाएगा भाई जी। कितना, एक्स खा जाएगा। कितना, एक्स, यानी कि V इक्वल्स टू आई आर। कितना खाता है, हमेशा आई आर ही तो खाता है। कहा भैया कुछ खा जाएगा और यहाँ पे दे देगा किस पे, यहाँ पे जो आएगा ठीक है वो आ जाएगा कितना V माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, V जे के बराबर हो जाएगा भाई। बस तो छाप दे क्या, V जे इक्वल्स टू भैया यहाँ पे जो आया है ना, यहाँ पे जो आया है ना वो क्या करके आया, क्या करके आया भैया V माइनस, यानी कि V कितनी वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है भैया 60 माइनस एक्स कितनी खाएगा, यानी कि I इंटू आर खाएगा। I कितनी है तेरे पास है भैया 60 बटे 96 है, और इंटू कितनी खा जाएगा देख I इंटू आर 64। इसको सोल्व कर लेना, मैं सोल्व करूं क्या, मैं सोल्व करूं क्या, क्या मेरे से हो पाएगा, इतनी इतनी हार्ड कैलकुलेशन मेरे से हो पाएगी। कितने से कटेगा ये, क्या ये 4 से जा रहा है, हाँ भैया 4 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24, और ये कितने पे जाएगा 16 पे, फिर से 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और 6 चौका 24, है ना। हाँ, ओ भाई ये तो मोए मोए 60 माइनस 40 यानी कितना आ जाएगा भैया 20 आ गया, वीजे कितना आ गया 20 आ गया। आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक मजा आया होगा कि कैसे निकाला है। बिल्कुल मैंने आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ V इक्वल्स टू आई आर पे चला था, और मैं तेरे को बोल रहा हूँ पूरा चैप्टर खत्म करवाऊंगा V इक्वल्स टू आई आर पे। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा तेरे को अगर पूछ दे कि भैया तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता अगर तू उल्टा निकाल सकता है क्या, तू उल्टा निकाल सकता है, कहाँ भैया निकाल सकता हूं, देख कैसे निकालेगा, उल्टा कैसे निकालेगा। एक तरीका और बताता हूं तेरे को सोचने का। तेरे को नहीं लगता क्या कि भैया यहाँ पे ना, यहाँ का मैं वी जे मान लेता हूं, ठीक है, करंट तो सेम ही आएगी ना, कहा, तो तेरे को नहीं लगता वी जे आया इसके पास में, इसने कुछ खा गया कितना, तो भैया ये मान लो कि एक्स खा गया। हाँ, तो एक्स खा के यहाँ पे कितना आया का भैया 0, यानी कि पूरा पूरा खा गया। कितना खाया होगा इसने, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि वी जे जो है वो बराबर किसके है, एक्स के, यानी कि यहाँ से वी जे आया है ना, यहाँ पे तो वीजे ही बचा था, कहा वीजे इस पे आया, ये पूरा पूरा ही खा गया, तभी तो आगे 0 आया। कहा, इसका मतलब जितना इसने खाया है उतना ही पोटेंशियल किसका होगा, वीजे का। कितना खाया है भैया, इसने खाया है वी इक्वल्स टू आई आर खाया है। आई तेरे पास में आई थी, कितनी आई थी, कितनी आई थी, कितनी आई थी, कितनी आई थी भैया, मेरे पास में आई थी 60 बटे 96 इंटू 32, इतना खा जाएगा, और यही पोटेंशियल तेरा किसके हो जाएगा, यही पोटेंशियल हो जाएगा किसका, वी जे के, या वी जे के। तो बस कर ले इसको, कितना आएगा उतना ही आएगा यार, तुम निकाल लेना आप, ठीक है। मैंने तेरे को तरीका बता दिया, ठीक है। आई थिंक मजा आया होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है भैया, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है भैया। ऐसे क्वेश्चन को देख के डर लगता है, टेंशन मतलब अभी भी अगर तेरे को डर लगेगा ना तो फिर लगाना ही है, ठीक है। तो
पूछ क्या रहा है भैया, अपने से पूछ क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। 24 ओम के अंदर पूछ रहा है कि 24 ओम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आए हाय, आए हाय, अगर तू पुरानी क्लास लेके आया ना तो तेरे को समझ में आ गया होगा। ये बोल रहा है 42 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस बता दे, तो तेरे को नहीं लगता, तू, मैं तेरे को हिंट देता हूँ, ठीक है, तू सोल्व करना इसको, ठीक है, बाद में मैं करता हूँ। तेरे को नहीं लगता 48 के ऊपर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इस पे होगा, उतना इस पे होगा, उतना इस पे, इस पे, इस पे होगा? कहा हाँ भैया। और तेरे को नहीं लगता मैं सबको मिला के अगर एक अब मैं इस सबको मिला के एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, कैसे? तो भैया ये तो हो जाएगा 3 वाला, और एक मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इसके पूरे के इक्विवेलेंट, यानी आर इक्विवेलेंट का, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये वाला है ही मेरे पास में 5। कहा भैया। तो तेरे को नहीं लगता कि जितना पोटेंशियल मतलब यहाँ पे इसके ऊपर होगा, जितना ये होगा उतना ही इन सबके ऊपर होगा? मैंने तेरे को याद कर पहली क्लास में बताया था, मैंने कहा अगर मैं इसको V1 लेता हूँ, इसको V2 लेता हूँ, इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो इसके ऊपर V3 लेता हूँ, इस पे V4 लेता हूँ, इस पे V5 लेता हूँ, इस पे V6 लेता हूँ, और इस पे मैं V इक्विवेलेंट लेता हूँ, है ना? तो मैंने तेरे को क्या बोला था, मैंने कहा भैया V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4, ठीक है, बराबर V5 बराबर V6 बराबर भैया V इक्विवेलेंट। ऐसे बताया था तेरे को, अगर तू पुरानी वीडियो देख के आया तो। कहा भैया, तो बस क्या कर, सबका इक्विवेलेंट निकाल, और इक्विवेलेंट निकालते तेरे पास में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, निकालते। एक बार मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक फिल कर लेता हूं। हाँ भाई, तो क्या करंट भी इसके अंदर दे रखा है ना अपने को, कितना दे रखा है, 2 एम्पियर का करंट दे रखा है, ठीक है, 2 एम्पियर का अपने को करंट भी दे रखा है इसमें, 2 एम्पियर का, ठीक है। तो बस स्टार्ट कर, तेरे को क्या करना है, आर इक्विवेलेंट तेरे को पता है ना, ये वाला भी क्या होगा, 2 एम्पियर होगा, तो इसके अंदर पूरे में 2 एम्पियर जाएगा कहाँ, तो बस आर इक्विवेलेंट निकाल ले, कितना आएगा, तो भैया 1/48 प्लस फिर 1/48, उसके बाद में 1/24 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/2, है ना? तो कितना हो जाएगा, मैं क्या ले लूं, 48, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, कितने पे चला जाएगा ये, 8 से 48, 12 प्लस कितना, 24, ये कितना हो गया, 20, 20 और 20 40, 44, 44, 48, ओए होए, ये तो कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट बराबर भैया 1 आ गया, ये कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट भैया 1 ओम आ गया, वेरी गुड, 1 ओम आ गया। तो बस सिंपल सी बात है कि 1 ओम आ गया, तो इसके अंदर कितना खा जाएगा ये, इस पे कितना पोटेंशियल होगा, कि भैया 2 की क्या है, करंट है, 1 का रेजिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है 2 वोल्ट आ जाएगा। हाँ भैया, तो इसके ऊपर सब पे कितना होगा, 2 का ही होगा। आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर क्या आ रहा है, आंसर 2 वोल्ट, सेकंड आंसर आ रहा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। करना कुछ नहीं है, मैंने तरीका बता दिया तुमको, ठीक है, तरीका बता दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी तो थोड़ी सी कर ले, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 55, क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्या सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। 55, 55, कई बार ना ऐसा हो जाता है, कई बार मैं वीडियो ऑन करनी भूल जाता हूँ, और ना मैं शूट कर लेता हूँ 1.5 घंटे पूरी क्लास, ठीक है, और उसके बाद देखता हूँ कैमरा तो चला ही नहीं है। हाँ भाई, तो ऐसा सा कुछ क्वेश्चन है, क्या बोल क्या रहा है भैया, बोल रहा है कि नेटवर्क में जो शो फिगर है, ठीक है, उसके अंदर मेरे को अक्रॉस 2R क्या बताना है, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका भी बताऊंगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी क्या करो, अभी ये देखो, अभी मेरे को क्या पूछ रहा है कि भैया मेरे को पोटेंशियल पूछ रहा है, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पूछ रहा है। तो तुमको नहीं लगता क्या वही सेम चीज, तुमको नहीं लगता कि जितना इसके ऊपर होगा उतना ही इसके ऊपर होगा? कहा भैया, और जितना इन दोनों पे होगा उतना ही इनसे, अगर मैं एक इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बढ़ा दूं
ठीक है, तो उसके ऊपर जितना होगा उतना ही क्या होगा, इनके ऊपर इसके ऊपर रहेगा। कहा भैया तीनों का इक्वल रहेगा, कहा भैया तीनों का इक्वल रहेगा। तो बस मैं इसको ऐसे डील करूंगा कि भैया ये मेरे पास में आर है, ठीक है, एक ये यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बना दूंगा, ठीक है, आर इक्विवेलेंट बना दूंगा और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ किससे, बैटरिया से, ठीक है। तो भैया ये कितना आर, ठीक है, तो इनका अक्रॉस इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, तो भैया 1:2 में है, यानी कि बड़े वाला डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। आपने मेरे को बताया था, तो कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, तो भैया 4R/3 आ गया। करंट कितना होगा, तो भैया अब तो निकाल लेगा, कहा भैया कि करंट कितना आएगा, तो भैया V इक्वल्स टू IR होता है, कितना है, तो भैया E है इंटू R कितना हो जाएगा, तो भैया ये दोनों सीरीज में है तो जोड़ ले दोनों को, R प्लस 4R/3 यानी कि 7R, 7R/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7R/3, ये आई हो गई। कहा भैया यहां से ई आया, कुछ यहां पे खा गया, कुछ ये खा जाएगा, कुछ यहां पे देगा, फिर ये कुछ खा जाएगा, कुछ यहां पे देगा। तो अगर मैं यहां का V मान लूं तो, और यहां का क्या मान लूं, V माइनस, यहां का क्या मान लूं, ये कुछ क्या खा जाएगा, X खा जाएगा, तो यहां पे बचेगा V माइनस X। मेरे को पूछ रहा है इसके ऊपर कितना, ये कितना खा गया, तो ये कितना खाएगा, X खाएगा, यानी कि कितना खाएगा, V इक्वल्स टू IR खाएगा। कहा भैया तो यही तो पूछ रहा है कि ये कितना खाएगा, तो तेरी आई कितनी है कि भैया 3E/7R है, इंटू आर कितना हो जाएगा, सॉरी आई, हाँ आर कितना हो जाएगा, तो भैया 4R/3 हो जाएगा। आर से आर मर गयो, 3 से 3 मर गयो, कितना आ गया 4E/7 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4E/7 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है ना, तेरे को ये बोल रहा है कितना खा गया, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना जितना ये खा के भेजेगा आगे, है ना। कि जैसे मान ले कि तेरे पास में यहाँ पे 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए थे, यहाँ पे आने पर ये बीच में 20 रुपए खा गया, तो यहाँ पे कितने बचे, 80 बचे। तो मैं तेरे को बोलूं कि तेरे पास में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, तो यही तो बोलेगा कि 20, ये जो इसने खाया है यही तो कम हुआ है, तो यही तो डिफरेंस होगा दोनों का बीच में, है ना। तो बस वही मैंने किया है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। टेंशन मतलब ये थोड़ी सी क्या है कि मेरे को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा क्या होच पोच हो जाता है चीजें, है ना। लेकिन जिस दिन अपने पास बजट बन जाएगा, अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, उस दिन अपने स्क्रीन ले आएंगे ठीक है, उसके बाद में देखना स्क्रीन पे पढ़ाया करेंगे अपने भी। ये माइनस प्लस ई, ये कितना है 6R, ये कितना है 12R, भैया 1:2। हाँ, देखते ही आंखों में चमक आ गई। कहा हो गया, ये ऐसा सा कुछ बनेगा, ठीक है, उसने ऐसे जोड़ दिया है पीडीएफ में, तो वो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है। तो बस क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया बता दो मेरे को, क्या बता दो, क्या 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 पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है जब मेरा स्विच S1, ये क्या है S1 है, ये S2 है, ये बोल रहा है जब S1 कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास में I1 है, जब सेकंड वाला कनेक्ट करता हूं तो I2 है, और जब दोनों को कनेक्ट करता हूं तो I3 है। तो मेरे को बता दो कौन कितनी ज्यादा होगी। तो तेरे को पता नहीं है क्या कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, V तो तेरे पास में सेम है, इसका मतलब V/R इक्वल्स टू I होगा। तो सिंपल सी बात है, तू इनडायरेक्टली कर क्या रहा है, इनको जोड़ रहा है, हटा रहा है, क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ही तो चेंज कर रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, जहां पे रेजिस्टेंस कम वहां पे आई ज्यादा, और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे आई कम। अब देख, जब मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो तेरी करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये तो इधर खुला है तो कहां से जाएगी, ऊपर से जाएगी। तो इसका मतलब तेरे पास में टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, तो भैया टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस कंडीशन में कितना 7R, 6R प्लस R, 7R आ गया। कहा भैया जब तू इसको हटा के इसको कनेक्ट करता है तो कितना आ गया, तो भैया 13R आ गया, कितना आ गया 13R आ गया, वेरी गुड। और जब तू दोनों को कनेक्ट कर देता है तो इसका और इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो भैया इसका आ जाएगा, देखो कि 1:2 में, यानी कि 12/3 आ जाएगा, कितना 12/1:2 में है ना, देख, है ना, तो कितना आ जाएगा 12/3।
है ना। तो 4×3 = 12 यानी कि 4 ओम आ जाएगा इनका रेजिस्टेंस। 4R 1R यानी कि 5R आ जाएगा, 5R आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो R कम वहां पे I ज्यादा, यानी कि तेरे को नहीं लगता तेरी I3 ज्यादा होगी सबसे। उसके बाद में भैया I1 होगी, उसके बाद में I1 होगी, और सबसे कम कौन सी होगी, I2 होगी। तो ऐसा सा कुछ आंसर जाएगा, I3 लेस देन I1 लेस देन I2, यानी कि फोर्थ आंसर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, अरे भाई, अरे भाई क्या बोल रहा है ये, ठीक है भैया, कुछ ऐसा सा बोल रहा है, देख भैया ये तो व्हीट स्टोन बन गया। अरे बड़ा मत देना तू तेरी लुटिया डूब जाएगी क्या भैया, लग तो वैसा सही रहा है, रुक जा बताता हूँ क्या है। देख, इसको कनेक्ट करेगा तो ये ऐसे जुड़ेगा कहा, और व्हीट स्टोन तेरा क्या होता है, तो भैया व्हीट स्टोन कुछ ऐसा सा होता है, व्हीट स्टोन कुछ ऐसा सा होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस। भैया 19-20 का ही तो फर्क है 19-20 का नहीं, 19 और 21 लाख का फर्क है इसमें। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, ये किसमें हो गया, शॉर्ट, ये मतलब इसके अंदर दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, इसका और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब कि तेरे पास में डायग्राम कैसा बनेगा, अरे गंदी बात, कुछ ऐसा सा बन जाएगा क्या, कनेक्ट होने के बाद, ठीक है। रेजिस्टेंस लिख देता हूं मैं, ये कितना है, आर है, ये 2R है, ये 2R है, ये R है, और ये कितना आएगा, ये भी R, ये 2R, ये 2R, ये R। देख मैंने तेरे को बता दिया दोनों में, ठीक है। तू अब गलती मत कर देना, ठीक है, सिली मिस्टेक मत कर देना। देख दोनों के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा, ठीक है, जितना इसका पॉइंट होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब तक कोई एलिमेंट नहीं आएगा तब तक मैं ऐसे नहीं कह सकता कि पोटेंशियल चेंज हुआ है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल है इसका होगा, तो दोनों को क्या कर सकता हूँ अपने, याद कर जब मैंने तेरे को बताया था कि सेम पोटेंशियल वालों को एक साथ लिया, तो इनको मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, ये देख, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब ये खुला था तब कुछ ऐसा था, है ना, जब खुला था तब ऐसा था कि ऊपर से भी करंट जा रहा था, नीचे से भी जा रहा था, है ना। तो बस अब ये बोल रहा है कि किसके अंदर कि जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, तो भैया देख लूंगा मैं कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, इसमें कितना है ना। जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होता होगा तो भैया करंट बढ़ जाएगी, और अगर इस प्रोसेस में ऐसे करने में, ठीक है, कि इसका अगर रेजिस्टेंस इससे कम है, ठीक है, यानी कि इसका ज्यादा हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो मैं कहूंगा आर क्या हो गई, घट, सॉरी आई क्या होगी, घट गई। और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ होगा तो मैं कर दूंगा इंक्रीज होगी। चलो चेक करते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भैया सिंपल सी बात है, ऊपर 3R नीचे भी 3R, इसका मतलब कि ऊपर भी 3R नीचे भी 3R, इसका मतलब कितना, 3R/2, इतना रेजिस्टेंस है इसका। कहा हाँ भैया, यहाँ पे तो भैया यहाँ पे ना ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, लेकिन इन दोनों का इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल में होगा। तो ये कितना हो गया, तो भैया 1:2 में है, तो कितना आ जाएगा, 2R/3। ये भैया ये भी 1:2 में है, तो कितना आ जाएगा, 2R/3। दोनों सीधे जुड़ जाएंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4R/3 हो गया। दोनों में से कौन बड़ा है, ये तो आ रहा है लगभग 1.5 के लगभग, और ये कितने पे आ रहा है, ये 1.33 के लगभग, यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, इस प्रोसेस में आने पर रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया तो आई बढ़ जाएगी भाई, आर सॉरी आई बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी आई, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, जहां पर गलती होती है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ी सी चित्रकारी करता हूं,
आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हाँ भाई, तो ऐसा सा कुछ दे रखा है, सारे जितने भी है सारे 10 ओम के दे रखे हैं। कितने ओम के? 10 ओम के दे रखे हैं। ठीक है, अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा है एक्स और वाई के बीच में बता दो भाई। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मैं पोटेंशियल पॉइंट पर पोटेंशियल लगा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? वाई। इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? वाई। इसका भी क्या हो जाएगी भैया? वाई हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद में तो भैया उसके बाद में मैं पॉइंट लगा दूंगा, ये कितना हो जाएगा? ये भी एक्स। वेरी गुड। तो x के बाद में इस x के पास में मैं एक ले लूं, कहाँ भैया ले लूं? एक के बाद में मैं दो ले लूं, बिल्कुल ले लूं। ठीक है, और इसके बाद में इसको मैं तीन ले लेता हूं, इसको क्या ले लेता हूं? मैं तीन ले लेता हूं, तो ये भी तीन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ भैया? सारे पॉइंट मार्क हो गए, कहाँ हो गए भैया? तो सिंपल सी बात, ये मेरा x और ये मेरी y। ठीक है, हो गया। उसके बाद में एक, दो और तीन, तो ये मेरा एक नंबर पॉइंट, ये मेरा दो नंबर पॉइंट, और ये मेरा तीन नंबर पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अरे 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 अरे, ये x है तो ये भी तो x ही हुआ है ना? रुको 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 रुको, दोबारा 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 करते हैं, दोबारा करते हैं। ये x है तो ये भी क्या हो गया? x। ठीक है, और ये y y y, बाकी तो सब सही है, बाकी सब सही है। इसको अपने एक नंबर पॉइंट मान लेते हैं, इसको दो मानूंगा तो ये भी दो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी x और ये मेरा y, यहां पे मेरी एक और यहां पे मेरा पॉइंट नंबर दो, है ना? तो चलो फिर खेल शुरू करते हैं। x और दो के बीच में 10 का, x और दो के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितने का? 10 ओम का। अच्छा भैया, x और एक के बीच में, x और एक के बीच में 10 का, x और एक के बीच में 10 का। वेरी गुड। उसके बाद में एक और दो के बीच में 10 का, एक और दो के बीच में भी 10 का। वेरी गुड। उसके बाद में भैया x और y के बीच में है, कितने का? 10 का। x और y के बीच में, ओ भाई, x और y के बीच में 10 का। ठीक है, फिर भैया एक और y के बीच में है, एक और y के बीच में 10 का। वेरी गुड। इसके अलावा ये रह गया ना, दो और y के बीच में है, दो और y के बीच में 10 का है। तेरे को नहीं लगता व्हीटस्टोन बन गया? कैसे भैया? ये देख, मैंने तेरे को क्या बोला था? व्हीटस्टोन पहचानने का तरीका बताया था मैंने तेरे को, कौन सा? कि याद कर कि तीन रेजिस्टेंस लगातार, यहां से शुरू, यहां से शुरू, एक को छोड़कर दूसरे पे खत्म, कहा भैया? और यहां से शुरू, एक को छोड़कर दूसरे पे खत्म। तो ये तो तेरा क्या बन गया? व्हीटस्टोन, कहा भैया? अब तू ये देख ले, बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस कैसे देखूंगा? ये देख, दोनों 1:1, और ये भी 1:1। इसका मतलब क्या है? बैलेंस है। बैलेंस है तो ये तेरा बीच वाला, इसको हटा दे। ठीक है भैया, हट गया। सोल्व कर ले। ये क्या आ गए? सीरीज में, यानी कि कितना आ गया? 20, और ये भी कितना आ गया? 20, यानी 20 20 दोनों मिलकर कितने हो गए? 20 20 मिलकर हो गए 10। और ये यहाँ पे जो 10 बनेगा, यानी कि इस पूरे का 10 बनेगा व्हीटस्टोन का, है ना? तो मैं इसको हटा दूं क्या एक बार? इसको मैं हटा दूं क्या पूरे को? कि भैया ऐसा सा कुछ बन गया 10 का, ऐसा सा। और ये इसके साथ में पैरेलल में है, तो 10 10 पैरेलल में है, तो कितना हो गया? 5। आंसर आ जाएगा 5 ओम। आंसर आ जाएगा 5 ओम। कितना आ गया? कहाँ है सेकंड आंसर? आंसर सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, पुराना सा क्वेश्चन था, आपने फिर भी अच्छे से देख लिया। ठीक है, जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जाके देख के आओ, क्वेश्चन मक्खन की तरह निकलेंगे, गारंटी है भाई की। अगर नहीं निकले तो खुला बोलता हूं, गालियां निकाल के जाना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 89, अरे 59, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है भैया? 59, अरे यार मैं चित्रकारी करता हूं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? अपने को कुछ ऐसा सा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, अपने को बोल रहा है कि इसके अंदर क्या बता दो आप मेरे को, करंट बता दो। ठीक है, तो अपने देखते हैं, तुमको नहीं लगता कि मैं इसको पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये देखो ऐसे ले आया इसको। ठीक है, तो ये सारे आर 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 के हैं, आर 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 आर, तो ये क्या बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया।
कहाँ भैया, इसको बी को मैं इधर कर दूं क्या, ऐसे मैंने समझाने के लिए ऐसे रखा था बी, ठीक है, और ये क्या हो गया ई, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, कहा हाँ भैया व्हीटस्टोन तो बन गया, व्हीटस्टोन बन गया। तो तुमको नहीं लगता क्या ये किस में पूछ रहे हैं, ए एफ सी, कहाँ है ए एफ सी ई बी, ऊपर वाली ब्रांच में करंट पूछ रहे हैं। तो तुमको नहीं लगता क्या कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, कहाँ भैया, और बैलेंस भी है, कहाँ भैया, तो इसको हटा देता हूं, ठीक है भैया हटा दिया। अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट करता हूं वी वोल्ट की बैटरी से, तो करंट दौड़ेगा, कहाँ भैया, ये क्या कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया R/2, सॉरी ये कितना हो जाएगा 2R, कहाँ भैया, और ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये भी 2R, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R आ जाएगा वापस से, कहाँ भैया। तो इसके अंदर करंट कितना चलेगा, इस तरीके से करंट कितना चलेगा, तो भैया V इक्वल्स टू IR चलता है, V से कनेक्ट किया है, R कितना है भैया, R ये है, तो ये मेरे पास में करंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये बता कि करंट ये तूने टोटल निकाल लिया, कितने आएगा, कितना आया, ये आई आ गई करंट यहाँ से, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस कितना 2R, नीचे भी 2R, इसका मतलब कि ऊपर जाएगी आधी, आधी जाएगी नीचे, ठीक है। तो ऊपर कितनी जाएगी I/2, तो आई तेरी कितनी है V/R, यानी आधी जाएगी ऊपर, यानी कि V/2R जाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा V/2R, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से बता दिया। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना, इसको इतना मतलब घिसा है ना कोचिंग वालों ने भी है ना, बहुत घिसा है इसको, बहुत बेशरम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, भैया मेरे पास में एक ब्रिज दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखे हैं, मेरे को बोल रहा है इसको बैलेंस करना है, अच्छा ठीक है, को बोल रहा है कि कैसे इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया जाता है अपने को वैसे, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि ये कितना आ रहा है 1:1 में आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1:1 में, बैलेंस करना है तो यहां भी रेशियो क्या आना चाहिए 1:1 आना चाहिए। तो या तो मैं इसको 10 में बदल दूं, या मैं इसको 5 में बदल दूं, दोनों कंडीशन में हो जाएगा, कहा भैया ये 5 में कैसे बदल सकता है, कि भैया ये 5 में ऐसे बदल सकता है कि अगर मैं इसके एक पैरेलल के अंदर 10 का और लगा दूं, तो ये 10 और 10 दोनों पैरेलल में तो बढ़ जाएगा 5 का, कहा भैया 5 का बढ़ते ही ये क्या आ जाएंगे एक दूसरे के 1:1 में, यानी बैलेंस हो जाएगा ब्रिज, कहा भैया। तो भैया मेरे पास में एक तरीका और है, क्या तरीका है तेरे पास में, तो भैया इसके अलावा मेरे पास में तरीका ये है, मेरे पास तरीका ये है कि इसके इसके ना इसके सीरीज में एक 5 का और लगा दूंगा मैं, तो ये 5 और 5 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो 10 का यहाँ पे 10 का यहाँ पे, तो भी 1:1, कहा वेरी गुड। और क्या ऑप्शन आते हैं, कि भैया और मेरे को आ रहा है कि ना क्यों ना मैं ये जैसे ये 1:2 में, ये 1:2 में, तो इनका रेशो चेंज कर लेता हूं मैं, कैसे करेगा, तो भैया दोनों में से ना मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर क्या करूंगा कि इसके ऊपर अगर मैं सीरीज में एक और लगा दूंगा ना 4 का, तो ये हो जाएगा टोटल 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो मैं कहूंगा 1:1 आ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब चलो अपने पास में ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, अपने को ऑप्शन दे रहा है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस मैं लगा दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा किसके साथ में, पैरेलल में विद ए, ये ए दे रखा है इसने यहाँ पे, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, ये डी दे रखा है, तो ए के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा 10 से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और सी ऑप्शन इसने दे रखा है कि 5 का जो है वो कनेक्ट कर दूंगा बी के साथ में सीरीज में, तो बिल्कुल सही बात है, तो आंसर चला जाएगा ए और सी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी भैया, बिल्कुल बिल्कुल वो कहता है ना कि घिसा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चित्रकारी करता हूं, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ भाई, तो ऐसा सा कुछ क्वेश्चन है, अपने को बोल रहा है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बता दो। देख सिंपल सी बात बोलता हूं तेरे को, कुछ समझ में नहीं आए तो क्या कर दे, क्या कर दे, सिंपल सी बात है, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को एक साथ ले आ, तो ये ए है, कहा भैया, तो ये भी क्या होगा ए और ये भी क्या होगा ए, ठीक है भैया समझ गया।
ये बी है तो ये भी क्या होगा बी, और ये भी क्या होगा बी। बिल्कुल भैया। इसको क्या कर दूं मैं, इसको 1 नंबर पॉइंट कर दूं, कहा इसको मैं क्या कर दूं, तो भैया 2 नंबर पॉइंट कर दो। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी 2 होगा। सारे पॉइंट मार्क हो गए। कहा भैया, ये थोड़ा सा और देख लो कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा। कहा भैया, तो बस बना दे, ये मेरे पास में A नंबर पॉइंट, और ये मेरे पास में B नंबर पॉइंट। ठीक है भैया। उसके अलावा 1, 2 और 3 पॉइंट बनते हैं, तो मैंने किया 1, 2 और 3। ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तेरे को समझ में, थोड़ा सा खुला लिख देता हूं मैं। ये बी, ये 1, 2 और 3। बस खेल स्टार्ट कर भैया। ए और 2 के बीच में 5 का है, ए और 2 के बीच में 5 का, ए और 2 के बीच में 5 का। भैया ए और 1 के बीच में ना 1 10 का, और फिर एक और एक के ए और 1 के बीच में 10 का है, ए और 1 के बीच में 10 का, और ए और 1 के बीच में फिर से 10 का। भैया 1 और 2 के बीच में 8 का है, 1 और 2 के बीच में 8 का है। वेरी गुड। और क्या है भैया, 1 और बी के बीच में 3 का है, 1 और बी के बीच में 3 का है, 1 और बी के बीच में 3 का है। भैया बी और 2 के बीच में 6 का है, बी और 2 के बीच में 6 का, बी और 2 के बीच में फिर से 6 का। एक रह गया यार, 3 नंबर वाला पॉइंट कहां गया। 3 नंबर पॉइंट था या नहीं था? अच्छा 3 तो था ही नहीं। अच्छा 3 नंबर वाला पॉइंट नहीं है भाई। ठीक है। कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हैं। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। तुमको नहीं लगता क्या कि ये कितना हो गया, दोनों पैरेलल में है? कहा भैया, तो दोनों 6 6 के हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। कहा भैया, तो यहाँ पे इसको हटाकर 3 का लगा दूं, 3 का। बिल्कुल। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, तो भैया ये दोनों मिलकर 5 के हो जाएंगे, तो इसको भी हटा के मैं क्या लगा दूं, 5 का लगा दूं एक। बिल्कुल भैया 5 का। अब ये क्या बन गया, व्हीटस्टोन बन गया। ध्यान से देख कि 3 रेजिस्टेंस लगातार, यहां से स्टार्ट, एक को छोड़ा दूसरे पे कनेक्ट, यहां से स्टार्ट, एक को छोड़ा दूसरे पे कनेक्ट। ठीक है। तो ये कितना है भैया, ये देख ले, ये देख 5:3, 5:3। इसका मतलब क्या है, बैलेंस है। बैलेंस है तो इसको हटा दे, इसको हटा दे, तो ये क्या आ गया 8, और नीचे वाला भी क्या आ गया 8। दोनों 8 8 है, तो सिंपल सी बात है, टोटल कितना आएगा, 4 का रेजिस्टेंस आएगा। तो कितने का आ जाएगा, इक्विवेलेंट 4 का आ जाएगा, इक्विवेलेंट 4 का आ जाएगा। सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है। सेम उसी उसी मतलब उसी पे चल रहे हैं, उसी ट्रिक पे चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। मैं बनाता हूं चित्र, और आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बाकी इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन है वो मैं बता दूंगा। हाँ भाई, तो कुछ ऐसा सा चित्र है। ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 3 वाला रेजिस्टेंस ये खा गया। ठीक है। तो ये मैंने चेक किया था, यहाँ पे 3 का रेजिस्टेंस है, तभी आंसर आएगा। ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं मेरे को इस पॉइंट के और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 हो जाए इसका मतलब क्या हो जाए, ये मतलब सिंपल सी बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस हो जाए, है ना। यहाँ पे यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस और लगा दूं। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें से कोई बैलेंस जब होता है, तो इसमें से कोई भी करंट पास आउट नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इसका और इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम हो जाता है ना। तो इसका और इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो वही बात है कि मेरे को एक टाइप से क्या करना है, ब्रिज को बैलेंस करना है। ठीक है भैया, तो बैलेंस कर दे। कैसे करेगा बैलेंस, कैसे करेगा कि भैया
मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे देखूंगा कितना है, देख यहाँ पे कितना है रेशियो, तो भैया ये चार यानी दोनों मिलकर हो गया दो, दो और चार इसके साथ में, तो इसका मतलब पूरा टोटल इसका कितना आ जाएगा, तो भैया इसका आ जाएगा 6 ओम। वेरी गुड। और ये कितना आया, तो भैया ये भी 6, ये भी 6, यानी दोनों हो गया 3 का, और 15 का प्लस हो गया, तो यानी कि कितना हो गया, 15 और 3 18 हो गया। रेशो कितने का आया, तो भैया 1:3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां भी रेशो कितना आना चाहिए, 1:3। तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, कि भैया 15 और 6 21 आ रहा है। तो इसका मतलब कि मेरे को रेशो बराबर करना है, यानी कि इसका पूरे का कितना आना चाहिए, इसका पूरे का कितना आना चाहिए, तुमको नहीं लगता इसका पूरे का 7 आना चाहिए? तभी तो मैं कहूंगा कि ये देखो 1:3, और यहाँ पे 7 दिया 21, यानी 1:3, तभी तो बैलेंस होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसका 7 करना है, 7 में से सिंपल सी बात है कि 3 तो ये सीधा जुड़ेगा, कहाँ भैया, तो तुमको नहीं लगता इसका कितना होना चाहिए, इसका तुमको नहीं लगता इन दोनों का अगर मिलकर 4 हो जाए, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 4 होने के लिए ये अगर 8 का है, तो ये भी कितना होना चाहिए भैया, सिंपल सी बात है, ये भी 8 का होना चाहिए, तभी 8 8 दोनों पैरेलल में मिलकर क्या बना देंगे, 4 बना देंगे। ये 4 इसके साथ में जुड़कर कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, टोटल 7 बन जाएगा, और 7 या 21 1:3 यानी बैलेंस हो जाएगा। तो बस सिंपल सी बात थी यार, तो फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो कितने का लगाऊंगा, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूं यार, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं। 63 63 क्या बोल रहा है भैया, इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन है, मैं बना रहा हूं डायग्राम, देख लेना, ठीक है। हाँ भाई, सेम क्वेश्चन बोल रहा है इसका और इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, यानी कि इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लगा दूं तो उसके अंदर से करंट पास आउट ना हो। इसका मतलब क्या हो जाए कि ये एक टाइप से कैसे कैसे बिहेव करने लग जाए, एक टाइप से कहते हैं ना कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करने लग जाए। तो बस सिंपल सी बात है, ये कितना आ रहा है भैया, एक एक दोनों पैरेलल में, यानी कि 0.5 आ गया। वेरी गुड। और ये कितना आ गया, तो भैया ये आ गया 4। तो रेशो कितने का आ गया, रेशो कितने का आ गया, 8 5 40, यानी 1:8 का आ गया। कहा भैया 1:8 आ गया। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, कि भैया ये 12 और 4 16 हो गया, 16 हो गया। मेरे को क्या करना है, रेशो कितने करना है, 1:8 का। तो ये अगर मेरा 8 रेशो वाला, तो इसके अंदर यहाँ पे कितना होगा, तुमको नहीं लगता एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी तो देखो 1:8। कहा भैया, तो बस आ गया आंसर कितना, 2 ओम का, यानी थर्ड आंसर। आई थिंक बात सुन में आई होगी, आई थिंक बात सुन में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ व्हीटस्टोन, ठीक है, व्हीटस्टोन का है, ठीक है, और सबका 10-10 है, ठीक है, रेजिस्टेंस। अच्छा देख भाई भाई, देख देख इसके अंदर ना लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब इसने बोला ना कि सीरीज के अंदर 10 के साथ में कनेक्ट है, तो इसका मतलब ऐसा लगता है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है, अपने को ऐसा लगता है कि जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, 10 का है, यहां भी 10 का है, यहां भी 10 का है, और यहां भी 10 का है, ठीक है, और ये इसके साथ में क्या है, सीरीज में, ऐसे मान लेते हैं अपने इसको, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, सीरीज का मतलब होता है कि ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज, इन दोनों को जोड़ा है किससे, 10 से, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये भी क्या है, 10 का, और ये भी 10 का। तो अब ये बोल रहा है कि दोनों का मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, तो सिंपल सी बात है, 1:1 यानी कि क्या है, दोनों बैलेंस है, बैलेंस है, तो इसको हटा दे, इसको हटा देगा तो क्या आ जाएगा, ये 20, और ये क्या आ जाएगा 20। तो सिंपल सी बात है 20 20 ऊपर नीचे है, तो सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा वापस से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा वापस से, फर्स्ट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, बस थोड़ा सा देख लेना, गुगली है थोड़ी सी, है ना, आउट मत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 65 आज का लास्ट क्वेश्चन,
और इसका कॉम्बिनेशन का भी लास्ट क्वेश्चन कल अपने स्टार्ट करेंगे। सेल बैटरी कॉम्बिनेशन वगैरह बिल्कुल खतरनाक तरीके से, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात। हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है, ऐसा तो कुछ डायग्राम दे रखा है, बोल रहा है कि बता दो मेरे को करंट बता दो। तो यार सिंपल सी बात है, देखो 1:2, 1:2, ठीक है। ये मैंने तुमको बताया था मैंने। अगर ऐसा होता ना ये कि मान लो कि यहाँ पे मैं 3 कर दूं और यहाँ पे मैं 6 कर दूं, तब रेशियो क्या आ जाएगा, फिर तो रेशियो 1:2 आ जाएगा। देखो दोनों पलट गए रेशियो, है ना। तो अब ये बैलेंस नहीं है, अब ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कब होगा, जब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे 1:2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1:2 ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये बैलेंस है, बैलेंस है तो इसको हटा दे, इसको हटा देगा तो इसका क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 4 और 2, ऊपर 6 और नीचे कितने, ऊपर 6 नीचे 9। याद कर 2:3 का आ रहा है, 6 और 3 9 का। तो क्या करूंगा, बड़े वाला मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, कितना आ जाएगा 18/5। करंट कितने, सॉरी रेजिस्टेंस कितना आ गया 18/5। तो V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है, V कितना है, V कितना है, V तो V है। V इक्वल्स टू आई निकालना है, R कितना हो जाएगा 18/5। तो 5V/18 इक्वल्स टू आई आ गई। तो कितना आ गया 5V/18, फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी भी, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने जो स्टार्ट करेंगे ना, वो स्टार्ट करेंगे बैटरी। निपटवाने को मैं अभी 2 वीडियो के अंदर निपटा देता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार आप अगर आए हो ना, तो वही बात है कि सीख के जाओ, है ना। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल दूंगा, थोड़ी लंबी बना दूंगा आगे वीडियो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मैं सिखा के, अगर सीखने आए हो तो मैं सिखा के भेजूंगा, है ना। तो भाई वही बात है कि अगर वीडियो पूरी देखी हो और अच्छी लगी हो ना, तो थोड़ा सा यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाना, है ना। और भाई वो भी किया करो यार, थोड़ा सा ना कमेंट वगैरह किया करो, कुछ मिलता है वीडियो को, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।